ये सारे वहम भ्रम जो है क्या कर रहे हैं, दूध को बहा रहे हैं सर। अरे राम राम, किसने कहा ये वहम भ्रम है? दूध आप किसी गरीब को पिला दीजिए, पानी में क्यों बहा रहे हैं सर? एक तो ये पानी नहीं है, ये गंगा जी है। पहली बात, ये विज्ञान है। हम जितने भी हिंदू आर्य सनातनी हैं, सारा कर्म जितना भी है वो विज्ञान के अनुसार करते हैं। ये दूध बहाया नहीं है, ये दूध उन जीवियों के लिए जो इस माँ में विराजमान है। मछलियाँ हैं, आगे चल के जो और जीव हैं उनकी पूर्ति का कारण है। मछलियाँ तो पिज्जा नहीं खाएंगी भैया, मोमोज तो नहीं खाएंगी ना। ये जो दूध बहाना है ये सनातन धर्म में इतना जरूरी क्यों है? यार भैया यार, दूध बहाना देख रहे हो, ये देखो ना कितने करोड़ों लोग एक त्योहार के नाम पे जानवरों को काट देते हैं और खाते हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं कोई बात करता? ये तो हम अर्पण कर रहे हैं कुछ अपनी माँ को। माँ को बच्चा कुछ दे नहीं सकता, लेकिन सिर्फ प्रेम भाव से प्रणाम कर सकता है। पंडित जी, बॉलीवुड वाले और बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसे हैं जो कहते हैं कि मूर्तियों पे दूध चढ़ाना गलत है, आप गरीबों को पिला दो, किसी और को पिला दो। बलि देना जानवर की अपने त्योहार पे, अपनी खुशी के नाम पे, तो इससे बड़ा महाअपराध और कुछ हो भी नहीं सकता। तो सबसे पहले उन बुद्धिजीवियों को राम राम है और उनसे ये प्रार्थना है कि वो अपने बच्चों की बलि दें, जीव की नहीं। और ये जो दूध बहाना है, पंडित जी आप बहुत पढ़े लिखे लग रहे हैं, मैंने सुना है कि आप ग्रेजुएट हैं, 4-5 भाषाएं जानते हैं, तो आज 2025 में भी ये चीज करना जरूरी क्यों है? चाहे 1800 शताब्दी हो, 1900 हो, 2000 हो, आगे 3000 भी होगी, आदमी की जो पूर्ति है वो तो उसका खान पान ही करेगा ना। आप 2025 में, लेकिन जो आप भोजन करते होंगे वो दाल रोटी करते होंगे ना। इसी प्रकार गंगा जी में जो जीव हैं उनको कोई आटा चढ़ाता है, कोई मछलियों को जो जिमाता, आटे से जिमाता है ना। अब ये को 25 में आटा क्यों? पिज्जा से जिमाओ। मछलियां तो पिज्जा नहीं खाएंगी भैया, तो वो तो आटे की गोली खाएंगी। इसी प्रकार दूध है, ये कैल्शियम है, इसमें परिपूर्ण मात्रा में कैल्शियम है। जल के अंदर जीव हैं, उन जीवों के लिए भगवान ने वैसा ही बनाया जैसा आप लोगों के लिए जो भी अर्पण कर रहे हैं। इसका संबंध अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इनके अंदर कुछ ना कुछ है ना, वो उन जीवों के पूर्ति करती। जो मत्स्य अंदर है, मछलियां हैं, आगे चल के जो और जीव हैं उनकी पूर्ति का कारण है। तो गंगा जी में एक ऐसा केमिकल है जो इन सब चीजों को अपने आप डिकम्पोज करते हैं। और दूध तो जीवों के लिए, माँ गंगा को प्रणाम करने मात्र है और कुछ नहीं। पंडित जी, लोग बोलेंगे कि पंडित जी ने कोई किताब पढ़ ली होगी जिसमें से ये बता दिया होगा। फ्रेंच भी जानता हूँ। फ्रेंच में सर नमस्कार कैसे कहेंगे एक दूसरे को? Ganges has a very good power, very good energy. When we sit, when we do anything over here, it comes with 100 of power. When I come to Ganga Ji for praying, I offer something, whatever I want to, and that's give me a lot of energy. बॉलीवुड वालों को आप क्या कहना चाहेंगे जो फिल्में बना चुके, इतनी उन्होंने इतने पैसे कमा लिए इसमें से? देखिए ना, हिंदुओं के ही विरोध में पिक्चरें बनती हैं और हिंदू ही उन्हें जाके देखता है और पैसे देता है। तो ये सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करके हिंदुओं से ही रोटी खा रहे हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। पंच गकार, गाय, गीता, गंगा, गायत्री, गोविंद, ये पंच गकार का जो सेवन करता है वही सच्चा हिंदू है। जैसे पंच ककार के साथ सिख है। गौ माता आप जल्दी जल्दी देखना राष्ट्रीय माता घोषित होंगी। इसीलिए भैया अपनी सोच बदलो, पूर्ण हिंदू आर्य सनातनी वैज्ञानिक आदमी बनो। ये फालतू की बातों के चक्कर में मत पड़ो। बोलो गंगे मैया की जय। ये साइंटिफिक है जो आपने किया है, ये पूर्णतः वैज्ञानिक है।